हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज से हम सोशोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो सोशोलॉजी वाले जो जितने भी टॉपिक्स हैं हम वो कवर करेंगे सुपरवाइज़र के लिए। तो आज हम जो है पहला टॉपिक इसका ला रहे हैं, सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन पे हमने एमसीक्यूज़ लाए हैं। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स पे भी हम एमसीक्यूज़ लाएंगे और देन हम यूनिट वाइज भी कुछ एमसीक्यूज़ लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है सोसाइटी इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। सोसाइटी को हम बेस्ट डिफाइंड कैसे करते हैं? हमारे ऑप्शन है ए, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन वन एरिया, बी, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, सी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डी, ग्रुप ऑफ फैमिलीज़। तो इससे पहले जो है हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, सोसाइटी होता क्या है और एसोसिएशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है। जब एक बार हम ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो इजीली दे पाओगे। तो फर्स्ट हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं। सोसाइटी जो है ये एक लैटिन वर्ड सोशस से निकला हुआ है। सोशस से निकला है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप या फिर फ्रेंडशिप। कंपेनियनशिप या फिर फ्रेंडशिप। तो सोसाइटी जो है वो सोशस वर्ड से निकला हुआ है, लैटिन वर्ड है सोशस जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप या फिर फ्रेंडशिप। तो सोसाइटी के कुछ जो होती हैं इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हम कब एक सोसाइटी को सोसाइटी कह सकते हैं, कब एक किसी को हम कम्युनिटी कह सकते हैं, या फिर कब एक जो है वो एसोसिएशन कहलाएगी। तो सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी के लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट ये कि पहले तो सोसाइटी में पीपल होने चाहिए। फर्स्ट, सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल, तो पीपल होने चाहिए। सेकंड जो है म्यूचुअल इंटरेक्शन होनी चाहिए उनके बीच में, म्यूचुअल इंटरेक्शन और म्यूचुअल अवेयरनेस। म्यूचुअल इंटरेक्शन होनी चाहिए, म्यूचुअल अवेयरनेस होनी चाहिए। थर्ड, सोसाइटी जो है, सोसाइटी की एक जो बात है वो है कि ये लाइकनेस और डिफरेंस दोनों इसमें हो सकते हैं। सोसाइटी में लाइकनेस भी हो सकती है, सिमिलैरिटी भी हो सकती है और डिफरेंसेस भी हो सकती है। और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर भी हो सकता है, डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर भी हो सकता है। और सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंस होती है, एक दूसरे पे लोग डिपेंड करते हैं। सोसाइटी जो है डायनेमिक होती है। सोसाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो सोसाइटी में पीपल होते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है और इसके अलावा लाइकनेस और डिफरेंस दोनों होते हैं। सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इंटरडिपेंडेंस होती है, सोसाइटी जो होती है वो डायनेमिक होती है, कल्चर होता है सोसाइटी में और एब्स्ट्रैक्ट होती है। सोसाइटी जो होती है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो ये हो गई हमारे पास सोसाइटी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी और जो है सोसाइटी है इसमें क्या फ़र्क है? कम्युनिटी हम किसको कहेंगे? तो कम्युनिटी भी जो है लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, कम प्लस म्यूनिस। ये कम्युनिटी जो है वो लैटिन वर्ड कम प्लस म्यूनिस से निकला है जिसका मतलब होता है सर्व, रेस्पेक्टफुली या फिर टुगेदर। तो कम्युनिटी जो होता है एक ऐसा सोशल ग्रुप होता है जिसमें वी फीलिंग होती है, मतलब लोगों के आपस में वी फीलिंग होती है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो होता है एक जो होता है ज्योग्राफिकल एरिया होता है, बाउंड्री होती है, फिक्स बाउंड्री होती है। कम्युनिटी की जो होती है एक बाउंड्री होती है, ज्योग्राफिकल एरिया होता है और साथ में वी फीलिंग होती है। सोसाइटी में जो होता है वो एक ज्योग्राफिकल एरिया जो एक फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। तो कम्युनिटी में एक फिक्स बाउंड्री होती है और लोगों के बीच में क्या होती है? वी फीलिंग होती है। तो इसके अलावा जो एक तो इसमें लोकेलिटी हो गई, सेंटीमेंट्स होते हैं आपस में, साइज़, कम्युनिटी के एक साइज़ होता है, साइज़ पे डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी होती है, कम्युनिटी ज़्यादा जो होती है, ज़्यादा एक प्लेस पे एक लोग एक जगह में रह रहे हों, एक ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हों और उनके बीच में एक वी फीलिंग हो, तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। जो सोसाइटी है हमारी उसमें वी फीलिंग भी हो सकती है और उसके अलावा उसमें डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। उसमें एक ज्योग्राफिकल एरिया, एक हमें एक गिवन एरिया, एक बाउंड्री की ज़रूरत सोसाइटी में नहीं पड़ती है। थर्ड जो होती है, थर्ड हमारे पास आता है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में क्या फ़र्क है? अब एक तो सोसाइटी हो गया और हमारे पास कम्युनिटी हो गया, थर्ड जो आएगा हमारे पास वो हो गया एसोसिएशन। तो एसोसिएशन जो है ये भी लैटिन वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड एसोसिएट से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है टू यूनाइट, टू यूनाइट। तो हमारा जो है वो एसोसिएशन जो है वो टू यूनाइट मतलब एसोसिएट वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टू यूनाइट। तो अब एसोसिएशन कैसे इन दोनों से डिफरेंट है? सोसाइटी और कम्युनिटी से एसोसिएशन कैसे डिफरेंट है? तो एसोसिएशन जो होती है ये एक वॉलेंटरली होती है, जो हम खुद से बनाते हैं। तो जो हमारे पास सोसाइटी या फिर कम्युनिटी है वो इनवॉलेंट्री है, वो हमारी मर्ज़ी से हम खुद से नहीं बनाते, वो जहाँ हम पैदा हो गए तो वो खुद से बन गया। लेकिन जो है एक एसोसिएशन हम खुद से बनाते हैं और एसोसिएशन जब हम बनाते हैं उसका कोई गोल होता है, कोई पर्पज़ होता है, कोई कॉमन इंटरेस्ट होता है। जिन लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट है वही उसको ज्वाइन करते हैं, जिनका एक गोल है, एक पर्पज़ है, उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए हम एक जो कहते हैं वो एसोसिएशन बनाते हैं। और एसोसिएशन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। पॉलिटिकल एसोसिएशंस होती हैं जैसे कि
के पार्टीज़ होती हैं, डिफरेंट पार्टीज़, वो पॉलिटिकल एसोसिएशन है। रिलीजियस एसोसिएशंस हो सकती हैं, स्टूडेंट्स एसोसिएशन होती हैं जैसे ABVP वगैरह, वो सारी चीज़ें। लेबर्स की एसोसिएशन होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं, जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनका एक पर्पज़ होता है, एक गोल होता है, एक कॉमन इंटरेस्ट होता है लोगों का, जो वो खुद वॉलंटरीली जो होते हैं वो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, वो होता है हमारे पास एसोसिएशन। तो अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं और अब जो है सारे क्वेश्चंस आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सोसाइटी इज बेस्ट डिफाइंड है। सोसाइटी को बेस्ट डिफाइन क्या करेंगे हम? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन वन एरिया, या नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, या ग्रुप ऑफ फैमिली। तो ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन वन एरिया, ये तो कम्युनिटी का जैसा लग रहा है कि कम्युनिटी ऐसी होती है, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक एसोसिएशन का काम है, लेकिन जो हमारे पास सोसाइटी है वो क्या है? वो है नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कम्युनिटी। कम्युनिटी के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमने बोलना है कि इनमें से सही कौन सा है। फर्स्ट है, कम्युनिटी ऑलवेज हैज़ अ डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया। कम्युनिटी को हमेशा एक जोग्राफिकल एरिया, डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया होता है। बी, मेंबर्स शेयर कॉमन इंटरेस्ट। सी, कम्युनिटी डेवलप्स नेचुरली। तो पहला है हमारे पास, जो कम्युनिटी होती है उसका एक डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया होता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड, मेंबर्स शेयर कॉमन इंटरेस्ट होता है, जो मैंने वी फीलिंग की बात की थी, तो ये भी सही है। थर्ड है, कम्युनिटी डेवलप्स नेचुरली। तो ये नेचुरली बनती है, इनवॉलंटरी होती है, हमारे इसमें खुद का कोई रोल नहीं होता। हम जहाँ पैदा हो गए, जिस जोग्राफिकल एरिया में पैदा हो गए, जिस कम्युनिटी में पैदा हो गए, तो ये बिल्कुल तीनों इसके सही हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसोसिएशन। इनमें से कौन सी एसोसिएशन की एग्जाम्पल है? विलेज, ट्रेड यूनियन, ट्राइब, नेशन। तो हमारे पास ट्रेड यूनियन जो है वो एक एग्जाम्पल आएगी एसोसिएशन की, क्योंकि इसमें एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, गोल होता है, कुछ पर्पज़ होते हैं, तो ट्रेड यूनियन इसका जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोसाइटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमने बताना है कि विच इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप्स, बिल्कुल सही है। सोसाइटी रिक्वायर्स इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स, ये भी सही है। सोसाइटी ऑक्युपाइज अ डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया, तो ये नहीं है। डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया हमें सोसाइटी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, वर्चुअल भी हो सकती है। तो सोसाइटी, ये थर्ड वाला जो है ये कम्युनिटी का आता है, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा 1 एंड 2, ए और बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी गए हैं, हमने बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ए है हमारे पास, कम्युनिटी इज नेचुरल ग्रुप। कम्युनिटी जो एक नेचुरल ग्रुप है, तो बिल्कुल सही, कम्युनिटी नेचुरली डेवलप होती है। एसोसिएशन इज डेलिबरेटली फॉर्म्ड, ये भी सही है, खुद से हम बनाते हैं। कम्युनिटी हैज़ डिफाइंड लोकेलिटी, कम्युनिटी की एक डिफाइंड लोकेलिटी होती है, बिल्कुल बाउंड्री होती है। एसोसिएशन इज ऑलवेज परमानेंट, एसोसिएशन हमेशा परमानेंट होती है, बिल्कुल नहीं। एसोसिएशन को परमानेंट की ज़रूरत नहीं है, ये जो होती है ये टेम्परेरी भी हो सकती है, कुछ टाइम पीरियड के लिए हम बनाएं, जब तक हमारे गोल और पर्पस पूरे नहीं हो जाते, फिर उसके बाद ख़त्म भी हो सकती है। तो हमारा जो सही आंसर है इसका वो है 1, 2 एंड 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टुगेदर इन ए कम्युनिटी इज कॉल्ड। जो फीलिंग है बिलोंगिंग टुगेदर, एक कम्युनिटी के अंदर जो एक फीलिंग आती है कि हम एक जो है वो एक कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, एक बिलोंगिंग की फीलिंग आती है आपस में जो होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रदरहुड, वी फीलिंग, सोशल कंट्रोल, या फिर कॉपरेशन, तो उसे हम कहते हैं वी फीलिंग। तो ऑप्शन इसका बी सही आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं एसोसिएशन के लिए, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? एसोसिएशन इज फॉर्म पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, एसोसिएशन को हम किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए फॉर्म करते हैं? बिल्कुल सही। एसोसिएशन हैज फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ गोल्स हमने रखे हुए हैं, कुछ पर्पज़ है हमारा, तो उनको पूरा करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। मेंबरशिप इज़ यूजुअली वॉलंटरी, तो मेंबरशिप इसमें वॉलंटरी होती है, बिल्कुल सही, तीनों जो हैं वो सही हैं, तो हमारा ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिफाइंड सोसाइटी एज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो इसमें हमें कुछ थिंकर्स को जो है याद रखना है, उतने क्वेश्चन जो है थिंकर्स के रिलेटेड एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ थिंकर्स के बारे में, हर एक टॉपिक के रिलेटेड कुछ थिंकर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो सोसाइटी को एज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ये डेफिनेशन किसने दी है सोसाइटी की? हमारा पहला है मैकाइवर एंड पेज, अगस्ट कॉम्टे, सी कार्ल मार्क्स, या डी इमाइल डर्कहाइम। तो हमारा जो सही आंसर है वो है मैकाइवर एंड पेज। मैकाइवर एंड पेज ने जो है वो क्या कहा हुआ है? ने नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप कहा है। सोसाइटी क्या है? ये नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। आपको इसमें थोड़ा सा याद करने के लिए कुछ याद रखनी पड़ेंगी, कुछ ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है वैसी डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो मैं एक बताती हूँ मैंने कैसे याद रखा हुआ था। जैसे या फिर नेटवर्क की जगह ना वेब भी आ सकता है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, दोनों एक ही बात है। तो मैकाइवर से आप याद रख सकते हैं मकड़ी,
तो मकड़ी क्या बुनती है? जाला बुनती है, वेब बुनती है। तो जब भी आप ऐसा कहीं आएगा नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, वेब ऑफ सोशल रिलेशन, वेब कौन बुनता है? नेटवर्क। तो मकड़ी बुनती है, तो मकड़ी से आप याद रखोगे मकाइवर एंड पेज। तो इसका सही आंसर है। हाँ, और अगस्त कॉम्टे, जो अगस्त कॉम्टे है ना, इसको कहा जाता है फादर ऑफ सोशोलॉजी। अगस्त कॉम्टे हमारा जो है वो फादर ऑफ सोशोलॉजी है। और सोशोलॉजी को आप याद रखोगे, सोशोलॉजी है वो सोशियस, सोशोलॉजी सोशियस प्लस लोगोस मीनिंग से निकली है। सोशो जो है लैटिन वर्ड है, लोगोस हमारे पास ग्रीक वर्ड है। तो सोशियस का मतलब जो होता है वो हमारे पास सोसाइटी होता है, सोसाइटी या फिर कंपेनियनशिप। लोगोस होता है स्टडी। तो लोगोस जो है हमारे पास ग्रीक वर्ड है, सोशियस हमारे पास लैटिन वर्ड है। तो सोशोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ सोसाइटी। स्टडी ऑफ सोसाइटी जो है इसको सोशोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ सोशोलॉजी जो है वो हमारे पास क्या है? अगस्ट कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द लार्जेस्ट सोशल यूनिट? इनमें से कौन सा लार्जेस्ट सोशल यूनिट है? फैमिली, कम्युनिटी, एसोसिएशन या फिर सोसाइटी? तो सोसाइटी सबसे बड़ा जो है वो हमारे पास सोशल यूनिट है। तो सोसाइटी के अंदर ही हमारे पास एसोसिएशन आ जाएंगी, कम्युनिटी आ जाएंगी, फैमिली आ जाएंगी। तो सोसाइटी इनमें से सबसे लार्जेस्ट सोशल यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कम्युनिटी। कम्युनिटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। इट हैज़ ए कॉमन टेरिटरी, तो कॉमन टेरिटरी होगी इनकी। इट हैज़ कॉमन लाइफ, ये भी ठीक है। इट ऑलवेज हैज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होंगी, बिल्कुल नहीं। इट डेवलप्स नेचुरली, ये नेचुरली डेवलप करती है, तो नेचुरली डेवलप करती है, बिल्कुल सही। तो थर्ड जो इसका करेक्ट नहीं है, बाकी 1 to 4 जो है इसका करेक्ट है। जो थर्ड वाला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एसोसिएशन के रिलेटेड आता है। तो 1, 2 एंड 4 तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी? इनमें से कौन सी सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक नहीं है? ए सोशल रिलेशनशिप, ये बिल्कुल है। इंटरेक्शन भी होती है, डिफाइंड टेरिटरी भी है, म्यूचुअल अवेयरनेस भी है। तो डिफाइंड टेरिटरी जो है वो डिफाइंड टेरिटरी जो है ये कम्युनिटी की आती है, सोसाइटी की नहीं आती। डिफाइंड टेरिटरी हमें कम्युनिटी में चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, नॉट पूछा है। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी? तो फादर ऑफ सोशोलॉजी अभी मैंने आपको क्या था कौन है? तो अगस्ट कॉम्टे जो है वो फादर ऑफ सोशोलॉजी कहलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एसोसिएशन। एसोसिएशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? विच इज़ करेक्ट? इट इज़ क्रिएटेड कॉन्शियसली, इट हैज़ स्पेसिफिक गोल्स, इट मे बी टेम्परेरी। तो कॉन्शियसली इसको क्रिएट किया जाता है, ये भी ठीक है। स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, बिल्कुल सही है। ये टेम्परेरी भी हो सकती है, बिल्कुल सही। तो तीनों के तीनों जो है वो सही हैं, 1, 2 एंड 3 तीनों सही आंसर हैं। तो ए विलेज इज़ एन एसोसिएशन ऑफ, सॉरी एग्जाम्पल ऑफ। तो ए विलेज जो है वो किसका एग्जाम्पल है? एसोसिएशन का, कम्युनिटी का, इंस्टीट्यूशन का या फिर सोसाइटी का? तो विलेज जो है एग्जाम्पल हमारा कम्युनिटी का है, क्योंकि एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, वी फीलिंग होती है। विलेजर्स में जो आपस में एक सेल्फ बिलोंगिंगनेस जो होती है वो होती है, तो जिसको वी फीलिंग कहा जाता है। तो ये एग्जाम्पल है कम्युनिटी की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमने कहना है कि इनमें से कौन सा सही है। सोसाइटी जो है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट होती है, कम्युनिटी हमारे पास कंक्रीट होती है, सोसाइटी हैज़ नो डेफिनेट जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो सही है, तीनों सही है। सोसाइटी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी जो होती है वो कंक्रीट होती है, और सोसाइटी जो है इसके डेफिनेट जियोग्राफिकल बाउंड्री भी होती है। तो नहीं, नो डेफिनेट जियोग्राफिकल बाउंड्री जो है वो कम्युनिटी की होती है। तो तीनों जो है वो सही हैं। डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। विच थिंकर एक्सप्लेन्स जिमिनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट? तो किस थिंकर ने ये वर्ड दिए हुए हैं? जिमिनशाफ्ट और जेसलशाफ्ट जो है कॉन्सेप्ट, ये किस थिंकर ने दिया हुआ है? हमारे ऑप्शन है ए फर्डिनांड टॉनीस, इमाइल डर्कीम, मैक्स वेबर या हर्बर्ट स्पेंसर। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो है ए फर्डिनांड टॉनीस। तो जिमिनशाफ्ट और जेसलशाफ्ट कॉन्सेप्ट जो है वो फर्डिनांड टॉनीस ने दिया हुआ है। तो जिमिनशाफ्ट जो है वो क्या है? जिमिनशाफ्ट जो है वो कम्युनिटी को दर्शाता है, कम्युनिटी के रिलेटेड, कम्युनिटी को ही जो है वो जिमिनशाफ्ट कहा जाता है, और जेसलशाफ्ट जो है वो सोसाइटी को। आप याद रख सकते हो कि जेसल जैसे एस आ रहा है ना इसमें बीच में, तो एस मतलब सोसाइटी, उसमें एम आएगा, उसको कम्युनिटी से याद रखो। जैसे कम्युनिटी में 2 बार एम आ रहा है, तो जिमिनशाफ्ट मतलब कम्युनिटी को, और जेसलशाफ्ट ऐसे इसमें तो सोसाइटी को। तो जिमिनशाफ्ट और जेसलशाफ्ट, जिमिनशाफ्ट क्या होता है? एक उनमें बिलोंगिंगनेस होती है, एक पर्पज़ होता है कोई, वो कम्युनिटी के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, एक क्लब फॉर्म्ड फॉर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक क्लब बनाया गया है जिसमें स्पोर्ट एक्टिविटीज़ की जाएंगी, तो वो किसके एग्जाम्पल है? कम्युनिटी की, सोसाइटी की, एसोसिएशन की या कल्चर की? तो क्लब बनाया गया है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब कोई पर्पज़ है, कोई गोल है, तो कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, तो ये एक एसोसिएशन की एग्जाम्पल है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमने इनमें से करेक्ट बताने हैं। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोसाइटी में सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, बिल्कुल सही। इट इन्वॉल्व्स कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें डिफरेंसेस और सेमनेस दोनों, मैंने कहा था सेम सिमिलरिटीज़ भी हो सकती हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, तो ये दोनों ठीक है। इट हैज़ नो फिक्स्ड जियोग्राफिकल बाउंड्री, तो सोसाइटी में कोई भी फिक्स जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती, ये भी सही है। इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड, इसको डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल नहीं, ये नेचुरली फॉर्म होती है। तो इसका 1, 2 एंड 3 आंसर जो है वो सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कम्युनिटी फीलिंग, कम्युनिटी फीलिंग के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। इट क्रिएट्स यूनिटी अमंग मेंबर्स, तो बिल्कुल एक जब फीलिंग होगी कम्युनिटी तो इनमें यूनिटी क्रिएट होगी, कॉपरेशन को क्रिएट करेंगे, बिल्कुल सही। और इसको हम वी फीलिंग कहते हैं, तो तीनों के तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 1, 2 एंड 3। विच फैक्टर इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर कम्युनिटी, तो कम्युनिटी के लिए सबसे मोस्ट एसेंशियल क्या है, तो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए, तो कॉमन टेरिटरी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैकाइवर एंड पेज, तो मैकाइवर एंड पेज के रिलेटेड कुछ यहाँ पे दी हुए, हमने कहना है कि इनमें से कौन सा सही है। द सोसाइटी इज डिफाइंड ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, तो बिल्कुल सही है। इन्होंने ही कहा था कि वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप को हम सोसाइटी कहते हैं। कम्युनिटी और एसोसिएशन को अलग अलग किया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। कम्युनिटी को एक जो है वो अलग एक बाउंड्री चाहिए होती है, एसोसिएशन को जो है वो कुछ गोल्स हैं, पर्पस हैं, ये भी मैकाइवर एंड पेज ने कहा हुआ है। और जो है वी फीलिंग के ऊपर भी इन्होंने जो है वो अपनी एक डेफिनेशन दी हुई है, तो तीनों जो है वो सही है। तो मैकाइवर एंड पेज की ये तीनों ही सही जो दी गई हैं, तो विच वन इज करेक्ट, तो तीनों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इमाइल डरकाइम, तो इमाइल डरकाइम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, तो हमने इनमें से कहना है कि कौन सी सही है। ही एम्फसाइज सोशल सॉलिडेरिटी, ही एक्सप्लेन मैकेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, हिज आइडियाज़ एक्सप्लेन यूनिटी इन सोसाइटी, तो इनमें से कौन सा सही है। तो इमाइल डरकाइम ने जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, उनकी बहुत ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक थिंकर है। सोशल सॉलिडेरिटी के बारे में उन्होंने कहा है, बिल्कुल सही। ही एक्सप्लेन मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ये भी उन्होंने कहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, इमाइल डरकाइम कहते हैं कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो है ना ये विलेजर्स में पाई जाती है, विलेजेस में पाई जाती है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो होती हैं उनमें हमें मैकेनिकल सॉलिडेरिटी मिलती है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, इनकी एग्जांपल हम एक विलेज से ले सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है इनमें क्या होता है, कॉपरेशन होती है लोगों के बीच में, किस वजह से, क्योंकि वो सेम कल्चर फॉलो करते हैं, सेम लाइफस्टाइल है उनका, हर चीज़ वो सेम करते हैं। तो सेम लाइफस्टाइल की वजह से सेम काम कर रहे हैं, सेम फीलिंग है, सेम कल्चर फॉलो कर रहे हैं, सेम जगह पे रह रहे हैं, उनका हर चीज़ जो है वो सेम है। वो सेमनेस की वजह से उनके बीच में कॉपरेशन है, जो कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में पाया जाता है, विलेज में पाया जाता है। जैसे कि विलेज में हम देखेंगे सारे लोग जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, लोग सेम कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो ये वाली जो सॉलिडेरिटी आएगी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, इसको कहा जाता है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में होती थी, जिनका कल्चर सब कुछ सेम होता था, काम जो भी कर रहे हैं उनकी दिन जो सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर हैं। तो सिमिलर होने की वजह से इनके बीच में एक फीलिंग होती थी, बिलोंगिंगनेस होती थी, उसको हम कहेंगे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। तो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी इन्होंने कहा कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में पाई जाती है, जैसे अगर हम किसी सिटी की एग्जांपल लेंगे, अर्बन लाइफस्टाइल की एग्जांपल लेंगे, वहाँ पे जो कॉपरेशन है ना लोगों के बीच में, वो इसकी वजह से नहीं है कि लोगों का सेम कल्चर है या फिर सेम चीज़ें कर रहे हैं, सेम लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से नहीं है, बल्कि वो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से हर एक इंसान का एक रोल है, अगर वो अपना रोल नहीं करेगा तो दूसरी लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, अगर कोई एक अपना रोल नहीं करेगा तो दूसरे की लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, ये इंटरडिपेंडेंस की वजह से आती है, जो कि अर्बन लाइफस्टाइल में पाई जाती है, जो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से होती है। तो ये इमाइल डरकाइम ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी हमारे पास ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, ट्रेडिशनल कल्चर्स में पाया जाएगा, और ऑर्गेनिक हमारे पास अर्बन मॉडर्न जो टाइम पीरियड है वहाँ पे पाए जाएंगे। तो मैकेनिकल की एग्जांपल आप विलेज से ले सकते हो और ऑर्गेनिक की आप किसी अर्बन सिटी से ले सकते हो। तो ये इसने इमाइल डरकाइम ने दिया था, तो ये भी सही है। थर्ड है हिज आइडियाज़ एक्सप्लेन यूनिटी इन सोसाइटी, तो एक सोसाइटी में कैसे यूनिटी है ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो तीनों के तीनों सही है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23, एसोसिएशन इज मेनली फॉर्म्ड, एसोसिएशन हम क्यों बनाते हैं? टुगेदर, लिविंग टुगेदर, एक साथ रहने के लिए, बिल्कुल नहीं। अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं, वो टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कौन सा इनमें से करेक्ट है? कम्युनिटी इज बेस्ड ऑन लोकेलिटी, तो ये बिल्कुल सही है। एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये भी ठीक है। एसोसिएशन रिक्वायर्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ठीक है। तो तीनों के तीनों हमारे पास क्या है? सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एसोसिएशन में एग्जिस्ट विद इन ए कम्युनिटी, एसोसिएशन जो है वो एक कम्युनिटी के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकती है। कम्युनिटी डेवलप्स नेचुरली, कम्युनिटी जो है वो नेचुरली डेवलप हो जाती है। एसोसिएशन इज ऑलवेज इनफॉर्मल, एसोसिएशन हमेशा इनफॉर्मल होती है। तो हमारे पास सही कौन सा है? तो एसोसिएशन में एग्जिस्ट विद इन ए कम्युनिटी, बिल्कुल सही। एसोसिएशन हम एक कम्युनिटी के अंदर बना सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। कम्युनिटी डेवलप्स नेचुरली, कम्युनिटी जो नेचुरली डेवलप होती है, ये भी सही है। एसोसिएशन इज ऑलवेज इनफॉर्मल, एसोसिएशन हमेशा इनफॉर्मल होती है, बिल्कुल नहीं। एसोसिएशन जो है वो फॉर्मल होती है। हमारे पास 1 और 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो थर्ड जो है वो हमारे पास सही आंसर नहीं है। यह थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो कि थे सोसाइटी, एसोसिएशन और कम्युनिटी पे। आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि आपने कितने सही किए और आपको वीडियो कैसी लगी। क्या आप आगे इस पे और वीडियोस चाहोगे कि सोसाइटी, सोशियोलॉजी पे हम और वीडियोस लाएं? तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।